लोग डिटर्मिनांट में देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट माने एनसीईआरटी का आपका पहला एक्सरसाइज बन गया होगा, दूसरा एक्सरसाइज पर ध्यान दिया जा रहा है, या किसी भी किताब का दूसरा एक्सरसाइज पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट ध्यान से देखेंगे। यदि किसी सारणी के दो रो या दो कॉलम समान हो, कोई सारणी के कोई डिटर्मिनांट्स है, उसके दो रो या दो कॉलम क्या हो, समान हो, तो उसका मान शून्य होता है। इफ टू रो और टू कॉलम ऑफ द डिटर्मिनांट बी सेम वैल्यू विल बी जीरो। देखें, जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी, एक्स वाई जेड, इसका देखिए दो को स्तंभ समान है। पहला स्तंभ एक्स वाई जेड, दूसरा स्तंभ एक्स वाई जेड, इस दो को स्तंभ समान है, इसलिए इसका मान अपने आप जीरो होगा, कुछ हल करने की जरूरत नहीं है। यही प्रॉपर्टीज है। या कोई दो रो समान हो, जैसे ये देखिए ए बी सी डी एफ, कोई भी दो रो ए बी सी, यहाँ पर देखें ई भी ए बी सी पहला रो और तीसरा रो भी ए बी सी, इसीलिए दो रो समान हुआ, इसलिए इसका मान क्या हुआ, शून्य। याद रहेगा, नोट कर लें। किसी भी सारणी के दो रो या दो कॉलम समान हो तो उसका मान शून्य होता है। इफ टू रो और टू कॉलम ऑफ द डिटर्मिनांट बी सेम वैल्यू विल बी जीरो। समझ में आया? मान लीजिए ऐसे रहे 4 5 6 7 8 9 7 8 9, ये दो को बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, जीरो। याद रखना है। क्लियर? दूसरा, यदि किसी डिटर्मिनांट के एक रो या एक कॉलम के सभी सदस्य शून्य हो तो मान शून्य होता है। All the member of one row or one column of the determinant be zero, value will be zero। मान लीजिए ऐसे 0 0 0 7 8 5 12 14 16, एक रो का सभी सदस्य जीरो है, एक रो का सभी सदस्य जीरो है, इसलिए इसका मान होगा शून्य। मान लीजिए ऐसे रहता 4 5 6 17 18 19, और यहाँ रहता 0 0 0, तो एक कॉलम का सभी सदस्य शून्य है, इसलिए इसका मान क्या होता है, जीरो। याद रहेगा, किसी भी डिटर्मिनांट के एक रो के सभी सदस्य शून्य हो या एक कॉलम के सभी सदस्य शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, शून्य। दो गो नियम जाने। पहला नियम आप ही जाने, किसी भी डिटर्मिनांट के दो स्तंभ या दो पंक्ति, दो रो समान हो, या देखिए एक्स वाई जेड समान है, ए बी सी समान है, तब इसका मान क्या होता है, जीरो। एगो यदि किसी डिटर्मिनांट के एक रो के सभी सदस्य या एक कॉलम के सभी सदस्य शून्य हो तो इसका मान क्या होता है, शून्य। याद रखें। दूसरा, तीसरा, डिटर्मिनांट में किसी भी दो रो या तीन रो या कॉलम को जोड़ा घटाया जा सकता है। जैसे ये देखिए 2 3 4 5 6 7 1 2 3, हम चाहें तो इस दोनों को जोड़ सकते हैं, कोई हर्जा नहीं।
डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो तीनों को भी जोड़ सकते हैं। डिटर्मिनेंट के वैल्यू अगर इसका 8 है तो जोड़ने पर भी 8 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या घटा सकते हैं। याद रहेगा, डिटर्मिनेंट के किसी भी 2 रो को जोड़ा या घटाया जा सकता है, या 3 रो को जोड़ा या घटाया जा सकता है। उसी प्रकार किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 कॉलम को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये क्लियर? जैसे मान लीजिए हम 2 गो रो को जोड़ रहे हैं तो लिख देंगे R1, इसको इसमें जोड़ रहे हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 जोड़ दिया। मैट्रिसेस में बताया दोनों को जोड़ दीजिए, 5 2 7, 6 3 9, 7 4 11। इसको रहने दीजिए, 5 9 7 1 2 3। अगर इसका वैल्यू मान लीजिए 70 है तो इसका भी वैल्यू 70 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रहेगा, 3 गो रूल बताए। पहला रूल फिर से देखें, किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो, 2 स्तंभ या 2 रो, 2 पंक्ति बराबर हो तो इसका मान क्या होता है? 0। याद रहेगा, यह देखिए ना, ये दोनों बराबर मान 0, ये दोनों बराबर मान 0। दूसरा नियम बताए, किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो के सभी सदस्य या एक स्तंभ के सभी सदस्य शून्य हो, सब शून्य है तो उसका मान क्या होता है? 100। तीसरा नियम बताए, किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो को या 3 रो को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 स्तंभ या 2 कॉलम को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक, नोट कर लें, पॉज करें और नोट करें, पॉज करके जूम कर लें और नोट कर लें। ठीक। तीसरा नियम, अगर इस तरह का नियम आवे, इस तरह का कहीं क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ABX CDP DEZ प्लस ABY CDQ DEX। याद रहेगा कैसे? फिर से बोलो, ई वाला है, इसको कैसे लिखेंगे? ABX CDP DEZ, बीच में क्या है? प्लस, अगर माइनस रहता तो माइनस ABY CDQ DEX। ऐसे देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता, ABX CDP DEZ। क्लियर? बीच में प्लस। अब लिखेंगे ABY CDQ DEX लिख सकते हैं। गौर से देख लें, पॉज करें और गौर से देख लें। ठीक, पॉज करें, पूरा नियम फिर से पॉज करें, जूम करें, पूरा नियम कॉपी में नोट करें। ठीक, अब देखें, यहां देखें, डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या एक कॉलम में किसी भी संख्या 0 छोड़ के किसी भी संख्या से गुना या भागा किया जा सकता है। पहले भी जान, एक रो में जैसे ये देखिए, ये है 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 गुना करना है तो किससे? किसी भी रो से, चाहे तो एक रो से, मैट्रिक्स में था सबसे गुना होगा, डिटर्मिनेंट्स में एक रो से गुना कर सकते हैं या एक स्तंभ से गुना, एक गो से। जैसे मान लीजिए हम इससे गुना करने का मन है तो कर सकते हैं, 2A 3A 4A, इसको छोड़ना पड़ेगा,
5 6 7 1 2 3। क्लियर? मन करे कि ना हम ओकरा से ना कर, हम एकरा से करब कर, एकरो से स्तंभ से भी किसी भी स्तंभ से गुना कर 2 5 1, लेकिन एक स्तंभ और एक कॉलम से 3a 6a 2a 4 7 याद रहेगा। एक स्तंभ से या एक कॉलम से गुना किया जा सकता, किसी भी एक स्तंभ से किसी भी एक कॉलम से गुना या भागा किया जा सकता। पॉज करके जितना नियम लिखाए हैं उसको देखें। अब क्वेश्चन देखें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहता है इसका मान सिद्ध करें कि 0 हो रहा है, लेकिन ऊपर लिखा होगा यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, लिखल होगा बिना विस्तारित किए। क्वेश्चन में होगा विदाउट स्पेंडिंग, मान बताएं, विदाउट स्पेंडिंग मान बताएं। तो स्पेंड नहीं कर, स्पेंड करना तो सिखाए थे, कैसे तोड़ेंगे इसको, इससे पहले वाला वीडियो में। स्पेंड नहीं करना है, विदाउट स्पेंडिंग। तो यह देखिए अभी अभी सिखाए हैं, x प्लस ए एक्स ए ऐसे है, इसको कैसे लिखेंगे, लिखने आता है, अभी बताए हैं। एक्स ए एक्स वाई बी, यहाँ वाई, एक्स ए एक्स वाई बी वाई जेड सी जेड ऐसे लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, बीच में कौन चिन्ह, प्लस, एक्स ए ए वाई बी बी जेड सी सी। क्लियर? कैसे लिखेंगे, एक्स ए एक्स लिखे, फिर वाई बी वाई, ठीक, फिर जेड सी जेड, बीच में प्लस। अब क्या करें, एक्स ए ए एक्स ए ए वाई बी बी वाई बी बी, फिर जेड सी सी। अभी नियम सिखाए हैं। अब देख, एक दो स्तंभ इस दोनों का समान है। जब दो स्तंभ समान हो तो क्या मान होता है, दो गो स्तंभ या दो गो पंक्ति समान हो तो क्या मान होता है, 0। तो याद देखिए, इसका ये और इसका ये समान है तो क्या मान होगा, 0, प्लस ये दो गो स्तंभ समान है, ए बी सी समान है, तो इसका भी मान क्या होगा, 0। माने कितना, 0। प्रूफ। एक और क्वेश्चन देखें, यहां देखें, ए माइनस बी, आपके किताब का ही ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी है लिखा हुआ। कहता है इसको भी, कहता है इसका भी मान सिद्ध करो कि शून्य। तीनों को जोड़ दे, नियम बताए हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो को जोड़ सकते हैं या 3 रो को जोड़ सकते हैं या स्तंभ को जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तीनों को जोड़ दें। तो ऐसे आप जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, रो। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, माने R1 में R2 R3 को क्या किया, जोड़ा, जोड़ दी, क्या होगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, हो गया। उसी तरह इसको जोड़िए, क्या होगा, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। उसी तरह इसको जोड़िए, क्या होगा, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, जोड़ दिया। अब बाकी सबको उतारिए, बी माइनस सी माइनस सी, यहाँ पर सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर ए माइनस बी माइनस, हो गया। अभी कट गया,
कट गया, ई भी कट गया, कटा, ई भी कटा, प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, क्या बचा ऊपर? 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस। आप नियम पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े। यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो के सभी सदस्य शून्य, पूरा नियम सब याद रखिए, याद कर लीजिए पहले तब पढ़िए। एक रो सभी समान के सदस्य शून्य, तो एक रो के सभी सदस्य शून्य है, तो इसका मान क्या होगा? शून्य। पढ़ाए हैं, पॉज करके देखें। एक और क्वेश्चन है, 2 3 5 7 8 9 65 75 86, कहता है बिना विस्तारित किए, विदाउट स्पेंडिंग। वैसे आपको बनाने आता है, आप ऐसे कर दीजिएगा। अगर बिना विस्तारित 2 कल्ले बताए हैं, ये सामने वाला खत्म, 8 9 75 86 कल्ले बताए हैं, बीच में क्या -7 कल्ले बताए हैं, बगल वाला नीचे वाला खत्म, 3 5 75 86 बताए हैं। फिर किसको लिखिएगा? +65 कल बताएं, जो कल वाला वीडियो नहीं देखे वो पहले देख लें। ये और सामने वाला नीचे वाला खत्म, 3 8 5 9 हल कर सकते हैं। लेकिन कहता है ऐसे नहीं, बिना विस्तारित किए बनाओ। तब यहां देखिए, इस तरह के सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसा अंक से गुना कीजिएगा, बीच वाला को चाहे इसको, देखेंगे मन से, देखेंगे, चाहे ऐसे कर दिए। बड़ा वाला में से छोटा वाला को जोड़ के घटा के देखिएगा, और बीच वाला से या छोटा वाला, बड़ा वाला और छोटा वाला को जोड़ के जोड़िए, 65 2 77। इससे कटता है कि नहीं? 11 7 77 कटता है। फिर ये दोनों को जोड़ के 75 और 3 78, 8 से कटता है कि नहीं? नहीं कटता है, तब नहीं। जोड़ के या घटा, सब नियम बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए, 65 में से जोड़ने पर तो तीनों में गड़बड़ा गया, घटा के देखिए, 65 - 2 कितना? 63, 9 7 63, 7 से कटता है। यहाँ देखें, 65 75 - 3 कितना हुआ? 72, 8 से भागा देंगे, 9 8 72। फिर यहाँ देखिए, 86 - 5 कितना? 81, 9 9 81। ऐसे पता लगा सकते हैं। क्लियर? क्या किया, क्या नियम बताए? बड़ा वाला में छोटा वाला घटा के या जोड़ के देखेंगे, लेकिन सब में अगर जोड़ेंगे तो सब में बड़ा वाला छोटा वाला, और बीच वाला जो मांझल है उससे भागा करके देखेंगे कि कटता है कि नहीं। अगर कटता है तो ठीक है। जैसे जोड़ के देखें, 75 और 2 67, कटता है? नहीं। नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। घटा के देखिए, 65 और 2 65, घटा के देखिए, 65 - 2 63, 7 से कटता है? हाँ, 9 7 33। उसी तरह अब घटाए तो सब में, 75 - 3 72, कटता है? तो आप ऐसे कर दीजिए, लिख दीजिए कितना से कटा, घटा कितना से, इसके बड़ा वाला से छोटा वाला में कटा, यही कटा, लिख दीजिए। इसको क्या कहेंगे? C3 लिख दीजिए। C3 टेंस टू C3 - C1 किया।
C3 में बड़ा वाला में से छोटा वाला को आपने क्या किया, घटाया। C3 टेंस टू C3 माइनस C1 किया, क्या आया, 2 3 5 7 8 9, घटाओ कितना आया, 63। फिर घटाओ कितना आया, 72। फिर घटाओ कितना आया, 81। अब क्या कीजिए, ये तो 9 सत्ते 63, 9 से इसमें गुना कर, 9 से इसमें गुना कर, तो इसमें गुना करना है। C2 टेंस टू C2 गुना 9 से गुना किया ताकि बराबर हो जाए, C2 गुना 9। लेकिन गुना किया तो यहाँ भागा देना पड़ेगा 1/9। अब यहाँ लिखा 2 3 5, C2 को 9 से गुना किया, 9 सत्ते 63। इसको भी 9 से गुना किया, 9 8 72। इसको भी 9 से गुना किया, 81। 63 72 81। देखिए 2 को स्तंभ बराबर आ गया, तो इसका मान क्या होगा, 0। बताएं नियम, 1/9 गुना 0 बराबर 0। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखें इसी को समझने के लिए। 4 5 6, ठीक, ठीक, 4 5 6, 4 5 6 10 12 15, ठीक। मान लीजिए इसे रहा, यहां देखेंगे 104 125 156 कहे कि विदाउट स्पेंडिंग हल करो। तो यहाँ देखिए ये दोनों को घटाइए, चाहे जोड़ भी सकते हैं, भागा लगना, जोड़ेंगे तो 108 भागा नहीं लगेगा, घटाइए तो कितना होगा, 100 से भागा लग जाएगा, घटाइए कितना होगा, 120 12 से भागा लग जाएगा, घटाइए 150 15 से भागा लग, लिस्ट को लिख दीजिए। C3 है, C3 टेंस टू C3 माइनस C1, घटा दीजिए, 4 5 6 10 12 15, घटाइए तो कितना होगा, 100। यहाँ घटाइएगा तो कितना होगा, 120। यहाँ घटाइएगा तो कितना होगा, 150। हो गया। अब देखिए बराबर लाना था, इसको 10 से गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा, लिख दीजिए। C2 टेंस टू C2 गुना 10 कीजिए, 4 5 6 10 से गुना कीजिए 100, लेकिन गुना किया तो 1/10 120 150, यहाँ 100 120 150। अब ये दोनों बराबर हो गया तो इसका मान क्या होगा, एक रो या एक स्तंभ बराबर हो तो क्या मान होता है, सुन, 1/10 गुना 0 माने 0। ठीक, जो बन सके बनाइएगा, कल फिर वीडियो डाउनलोड करेंगे। ठीक, ओके।